सर मैंने ना उड़ाई वो गाड़ी, बम थे, तुम खामखा पकड़ लाए हो मुझको। मैं बेकसूर हूँ सर, बेकसूर हूँ मैं तो सर अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हूँ, पर इतना भी बिगड़ा हुआ ना मुझे पुलिस वाले की गाड़ी उड़ा दूंगा। सब जानू मैं, अगर मैं पुलिस वाले की गाड़ी उड़ा दूंगा तो क्या हाल होगा मेरा, कितना गाल पे डंडा बाजेगा। मैंने करा ही नहीं, ये सब मुझे का पता कौन ने उड़ाई है वो गाड़ी, पर मैं बेकसूर हूँ सर, मुझको छोड़ दो। बेटा जब कोई आतंकवादी पुलिस वाले के हाथ में आ जाए ना तो वो यूं सभी बोलेगा मैं बेकसूर हूं, मुझको छोड़ दो, मैंने यूं सब ना करो, मैंने न उड़ाई गाड़ी। हमने साफ साफ तू अपनी खुली आंखन से देखो, जब हमारी गाड़ी उड़ी ना तो वहाँ के बगल में तू ही खड़ो और यूं करो हमने गाड़ी न उड़ाई। खुली आंखन से पकड़ो तो हमने गाड़ी उड़ाता हुआ। मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं, मैं फुटबॉल उठाने आया तुम्हारी गाड़ी के ढींगे, वहाँ पे एक आदमी की फुटबॉल गिर गई और वहाँ की गाड़ फट रही, क्या मेरी फुटबॉल उठाना, वहाँ पे पुलिस खड़ी है, अगर मैं वहाँ पे चलाऊंगा तो वो मारेगी, ऐसे कर रहा हो। तो यही बार मैं तुम्हारी गाड़ी के ढींगे फुटबॉल उठाने आया हूँ। तो फिर जैसे ही मैंने वो फुटबॉल उठा के अपने 2-3 कदम आगे बढ़ाए तो तुम्हारी गाड़ी धुम ऐसे करके फट गई। ऐसे करके वो गाड़ी फटी नहीं, ऐसे करके तेने वो गाड़ी फाड़ी और वह गाड़ियां फाड़ के तुम वहाँ से भागना चाह रहा हो, रफू चक्कर है ना चाह रहा वहाँ से। मेंटल बुद्धि है तुम थोड़े बहुत है, तुम्हें मेरी बात समझ में ना आ रही। मैं इतनी देर से क्या बोल रहा हूँ, काला बोल रहा हूँ, मैं कितनी देर से हल्ला मचाने तो लग रहा हूँ, इतनी देर से कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैंने गाड़ी ना फाड़ी फिर भी खामा पे इंजाम डाल रहे हो तुम। आतंकवादी ना आतंकवादी देख रहा हूँ मैं तुम्हें। अगर मैं आतंकवादी होता तो मैं खड़ी गाड़ी में ही काई को बम लगाता, मैं तुम्हारी गाड़ के नीचे बम न लगाता, या बम जब लगाता जब तुम गाड़ी में बैठते तब उड़ाता वह गाड़ी, मैं खामखा की वह गाड़ी काई को उड़ाता। आतंकवादी का तुम्हें इतने चूतिया दिख रहे हैं जो खड़ी गाड़ी उड़ाएंगे, खामखा अपने बम गोला बारूद खामखा बर्बाद करेंगे खड़ी गाड़ी में। तुम्हें सोचो यह बात है सर जी, अगर मैं आतंकवादी होता तो मैं वह खड़ी गाड़ी थोड़ी उड़ाता, जब तुम सवा गाड़ी में बैठ जाते तब उड़ाता मैं वह गाड़ी। खामखा में खड़ी गाड़ी में ही काई को अपने बम गोला बारूद ने बर्बाद करता। सोचो यह बात है, सोचा कुछ। अब क्या और ये कि ज्यादा जवान चले ना तो यहाँ में डायरेक्ट गोली मारो, डायरेक्ट इनकाउंटर करो, यहाँ कम बजाए जा रहा हो, शांति ना रहे रहो। सही बात ना है, का ऑर्डर दे रहे हो तुम ये है कि इनकाउंटर कर देना, इनकाउंटर कर दो। शांति हूँ मैं कोई फालतू बोल रहा हूँ क्या, गोली मार देना, लोली मार देना, खामखा मुंह में तुम गोली लोली बजवा रहे हो। मारे हम ये गोली, चुप बैठी ना जा रहा। सर जी शांत हूँ, मैं शांत हूँ, अब कुछ ना बोलूँ जी, मैं चुप बैठा हूँ कोने में जाकर, अब कुछ ना बोलूंगा, या बंदूक के नीचे धर लो तुम, ठीक है। अरे वाह छोटा भाई, तुमने तो दिल खुश कर दिया हमारा दिल। मेरा नाम है छोटा, जिसका है बहुत मोटा। अरे हमने तुझसे पहले ही कहा था, मेरे साथ मिलकर काम करोगे तो नाम होगा, रुपया पैसा मिलेगा और लोग डरेंगे तुमसे। पहले तुम भज्जी से डरते थे और आज पूरी दुनिया तुमसे डरेगी, और ये सब मुमकिन हुआ छोटा दा मोटा की वजह से। छोटा जो ठान लेता है वो करके ही रहता है, ये है छोटा दा मोटा की खासियत। जब छोटा 6 साल का था तो तीसरी क्लास में पढ़ता था, तो तीसरी क्लास में तीसरे घंटा में एक मैथ की मैडम हमें मैथ पढ़ाने के लिए आती थी। तो एक बार मैडम ने मेरी तरफ बड़े प्यार से देखा और प्यार से ही a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बता दिया, और मैं बड़े प्यार से ही a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला जान गया। और फिर मुझे मैडम से प्यार हो गया कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे। मेरे दिमाग में ये गाना चल रहा था, पर ये गाना मेरे दिमाग में परफेक्ट नहीं बैठ रहा था। मुझे थोड़ा थोड़ा नहीं, मुझे ज्यादा प्यार हुआ था मैडम से। तो फिर अगले दिन मेरी जाने मन, मेरी दिलरुबा, मेरी डार्लिंग ने मेरे से a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पूछा। तो फिर मैंने 1 सेकंड नहीं लगाया, डायरेक्ट खड़ा हुआ और डायरेक्ट मैडम के मुंह पे a²+b²+2ab मार दी। तो फिर मेरी दिलरुबा मैडम ने मेरी तरफ प्यार से देखा और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला शाबाश। तो फिर मैं फूले नहीं समा रहा था, तो फिर मैंने ठान लिया मुझे आज मैडम की किस चाहिए। मैं अपनी जान मैडम के लिए कुछ भी कर सकता था किस लेने के लिए। ए छोटा तो मोटा, पहले तुम मुझे यह बात बताओ, तुम 6 साल की उम्र में प्यार मोहब्बत और किस बिस के बारे में कैसे जानकारी हुई तुम्हें? मुझे ये बात समझ में ना आ रही, तुम 3 साल की उम्र में प्यार करना सीख गए, प्यार के बारे में भी जानने लगे कि यू प्यार क्या होवे और किसका होवे। हमें तो लौड़ा भी जानकारी नहीं आगे बारे में। मैंने तो 14-15 साल की उम्र में एक लड़की लड़का एक जंगल से में ढुपक करते देख लिए, और मैंने घर जाके बता दी कि मम्मी वहाँ पे है ना 2 लड़की लड़का ऐसे करके खेल रहे। तो फिर मेरी मम्मी ने मेरे कान के नीचे कैसा लगाया तो 2 घंटा तक मुझे कान पे सुनाई ना दिया। तो फिर मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि तू शर्म ना रही ऐसी बात करने में। और फिर मुझे वहीं से शक हुआ कि उन लड़का लड़किन के बीच में कुछ तो गड़बड़ है दया, ये खेल नहीं कुछ और है।
तो फिर मैंने YouTube पर सर्च मारी कि ऐसे लड़का लड़की जब आपस में करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। अब पता चली मुझको या प्यार और या डपक डपक के बारे में। मेरा नाम है छोटा, जिसका है बहुत मोटा। तो फिर तू यहीं से दिमाग लगा सकता है छोटा दा मोटा में कितना दिमाग होगा। जब छोटा दा मोटा 6 साल की उम्र में ही प्यार करना सीख गया तो तू यहीं से अंदाजा लगा सकता है तुझ में और मुझ में कितना फर्क है। हाँ, यह बात है तो बिल्कुल सही बोले तुम छोटा दा मोटा भाई। पर यह बात है तो बताओ, तुमने जब मैडम जिनकी किस लेने की ठान लिखाई तो क्या हुआ आगे? आगे क्या हुआ, मैंने मैडम जिन का पीछा करना चालू कर दिया वही दिन थे कि कहाँ जावे, कहाँ पे याको घर है। तो मोगू एक दिन में ही वाको घर, वाको एड्रेस सब पता चल गो। क्योंकि प्यार ही इतना करे छोटा दा मोटा वा मैडम थे। तो फिर मैंने अगले दिन रात के 12 बजे अपनी दिलरुबा, अपनी जान, अपनी डार्लिंग के घर जाने की सोची। मेरी प्लानिंग यह थी, रात के 12 बजे जब मेरी डार्लिंग, मेरी दिलरुबा सो रही होगी तब मैं उसके प्यारे प्यारे कोमल कोमल होठों पर जाकर किस करूंगा और किस करते ही भाग आऊंगा। तो फिर क्या हुआ? तो फिर जैसे ही मैं अगले दिन रात के 12 बजे मैडम के घर पहुंचा। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मेरा प्यार वही मिट्टी में मिलकर रह गया। मैंने देखा मेरी जान, मेरी डार्लिंग, मेरी दिलरुबा, मेरी मोहब्बत अपने पति के साथ अपने पति के साथ सेक्स कर रही है। तो फिर 1 सेकंड में मेरे दिमाग में गाना आया, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। तो ये सब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पाया। मैंने 6 साल की उम्र में एक डंडा उठाया और मैडम के पति के चांद में दे मारा। तो फिर दिमाग लगा आगे क्या हुआ होगा। तो फिर वह मैडम है और बाकी पति गुस्सा गई होगी तो तेरे दे गाले तेरे होश ठिकाने लगा दिए होंगे, तेरा प्यार व्यार का भूत वहीं उतार दिया होगा। उस टाइम भी किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी जो छोटा दा मोटा के कान पे लगा सके। मैं चांद में डंडा मारकर भाग गया और 3-4 दिन बाद मुझे पता चला मैडम का पति पागल हो गया है। पुलिस मुझे ढूंढ रही थी। तो मैं पूरे 3 महीने बाद पुलिस के हाथ आया और मुझे 1 साल की जेल हुई। तभी से मैंने ठान लिया छोटा दा मोटा कोई मामूली आदमी नहीं बनेगा। बनेगा तो सिर्फ डॉन डॉन डॉन। बहुत बढ़िया कहानी है तुम्हारी। सारे कान मार दूंगा, कहानी ना है, हकीकत है हकीकत। चलो अब इन सब बातों ने छोड़ो। भज्जी तुमने जेल भेजवा तो दिया दिमाग लगा के, पर धनुआ आवाज सब बता देगा कहाँ कौन ने करो, ये सब कौन ने न करो। और जा दिन भज्जी जेल से बाहर निकल आयो ना तो मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ भज्जी कैसे न छोड़ेगा हमें। अब तो तुम्हारी बातन में कैसे न कैसे करके आगो भज्जी। जैसे धनुआ बाबू बताएगा ना कि यू सब उनकी चाली वाने फोड़ी गाड़ी, तो मैं बता रहा हूँ बहुत बुरा हाल करेगा तुम्हारा का, मेरा भी बहुत बुरा हाल होगा बाटे में। भज्जी इतनी आसानी से जेल से बाहर नहीं निकलेगा। पुलिस इतनी आसानी से उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेगी। अगर पुलिस उनकी बातों को मानती है, अगर हम तक बात पहुंचती है तो हम साफ साफ मना कर देंगे हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर भज्जी कैसे बाहर आएगा? हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है, पुलिस वाले की गाड़ी किसी आतंकवादी ने बम से की ब्लास्ट। और अच्छी खबर यह है, इस हमले में किसी पुलिस वाले की जान नहीं गई। आतंकवादी पुलिस वालों के हाथों मौके पर ही गिरफ्तार किया गया। पुलिस वालों का कहना है आतंकवादी ने अभी तक मुंह नहीं खोला है, वह कहां से आया है कहां से नहीं। जैसे ही हमको अपडेट मिलेगी यह आतंकवादी कहां से आया है और इसके जैसे कितने हैं, हम तुमको तुरंत बताएंगे, तो बने रहिए न्यूज पर। इन आतंकवादियों को तो सीधे गोली मार देनी चाहिए, गोली। इन्हें गिरफ्तार न करना चाहिए, सीधे गोली मारो इनमें। बताओ कोई अगर पुलिस वाला बैठा होता वह गाड़ी में तो वो वहीं की वहीं मर जाता। नेक तरस ना आवे इन पे, उड़ा दें गाड़ी वाले ने। इन्हें नेक भी तरस ना आवे कि जान चली जाएगी। इन्हें तरस आएगा, जान ले नहीं आवे तो तरस काई को आएगा। पूछा ताछी न करनी चाहिए ऐसे आदमी से, डायरेक्ट गोली मारो ऐसे में।